नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे जो हमारा जो टॉपिक था, पहले हम पिछले टॉपिक में हमने रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बात की है। आज हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे और उसमें हम बात करेंगे इमोशन के बारे में। तो थोड़ा सा हम उस चीज़ों को समझेंगे, स्टॉक मार्केट में एज ए बिगिनर हमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है। हम एक पूरी सीरीज बना रहे हैं, आपने देखी भी है। हम इस सीरीज को एज ए बिगिनर के हिसाब से बना रहे हैं कि आदमी हम इसको समझ के स्टॉक मार्केट में जो भी चीज़ें हो रही हैं हम उसको सही कर सके। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही हो। आप पूरी वीडियो देखिएगा और जितने पहले के जो पार्ट बने उसे भी आप देखिएगा। तो हम चलिए अभी आगे शुरू करते हैं। देखिए, अभी हम आ चुके हैं स्क्रीन पे और अभी हम देखिए समझते हैं हमने जो पिछले टॉपिक पे जो बातें की थी। अब हमारा जो टॉपिक खत्म हुआ था और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर था। आज हम बात करेंगे इमोशनल ट्रेडिंग, कैसे इमोशनल जो है ट्रेडिंग आपको नुकसान पहुंचाती है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ों को आप थोड़ा सा समझिएगा जो चीज़ें हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे स्टॉक मार्केट में इमोशनल ट्रेडिंग के बारे में। जब आप एक डिसीजन इमोशनल से इन्फ्लुएंस होते हैं तो आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। आप ये देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर है ये चीज़ें, इसको आप चीज़ों को समझिएगा। जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ इमोशनल ट्रेडिंग आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा आगे हम जो बात करेंगे। तो देखो, इमोशनल में काफ़ी चीज़ें होती हैं। एक होता है लालच, एक होता है डर, और एक होता है कि आप उन दोनों से के बीच में। तो पहले हम उसको देख लेते हैं एक बार। देखिए, डर, फियर एक ऐसी फीलिंग होती है जब मार्केट गिरेगा या कोई बैड न्यूज आएगी। देखिए दोस्तों, ये चीजें हैं यहाँ पर। जब भी ये ऐसी घटना आप बिल्कुल आप लोगों के साथ भी हुई होगी, जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपके साथ हमेशा ये चीजें प्रॉब्लम आई होगी कि आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे ट्रेड लेने के बाद ही अचानक से ये न्यूज क्यों आई, पहले क्यों नहीं आई। हमेशा आपके ट्रेड लेने के बाद ही या तो मार्केट वो शेयर डाउन हो जाएगा या तो फिर उसमें क्या होगा कि आपको न्यूज ऐसी आ जाएंगी कि मतलब आप सोचेंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों है। तो ये दोस्तों, ये ऐसा नहीं सबके साथ होता है, बस आपकी साइकोलॉजी चीजें स्ट्रांग नहीं होने के कारण ये चीजें आपको प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो अब एग्जांपल के साथ हम चीजों को समझते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने एग्जांपल भी नोट डाउन किया है। अगर मार्केट थोड़ा करेक्ट हो रहा है तो इन्वेस्टर पैनिक करके अपने शेयर बेच देते हैं। ठीक है, ये देखिए हमने यहाँ मेंशन किया है। थोड़ा वेट अगर करते, आपने गौर किया होगा हमेशा कि जब भी आप शेयर को बेचते हैं तो वहीं से कुछ समय बाद वो वहां से रिवर्स हो जाता है या वहां से अचानक से जाने लगता है, या तो फिर आप बहुत ही ज्यादा ऊपर बाई कर लेते हैं तो वहां बाई करते वहां से गिरने लगता है। तो ऐसी चीज सिचुएशन नॉर्मल है, कोई बड़ी चीज नहीं है। ये सबके साथ होती है, हमारे साथ भी होती है और जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है उनके साथ भी होती है। तो ये होती है, ऐसा नहीं है सबके साथ होती है, आपके साथ नहीं हो रही। ठीक है, सोल्यूशन इसका क्या है दोस्तों? बिल्कुल सोल्यूशन देखिए हमने यहाँ पे मेंशन किया है। मार्केट का डर नेचुरल है, लेकिन रिसर्च और पेशेंस के से इसको हैंडल किया जा सकता है। वही चीज़ है, पेशेंस आपके पास होनी चाहिए। पेशेंस कैसे आएगा? जितना आप मार्केट के बारे में आपको चीज़ें पता होगी, जितना आपके मार्केट के बारे में पता होगी चीज़ें, उतना ही आपके पास नॉलेज होगी। रिसर्च मतलब सिंपल, और पेशेंस आपके पास जितना एक्सपीरियंस होगा समय के साथ वो चीज़ें, या तो देखिए आप खुद पैसे लगा के वो चीज़ें करके सीख लीजिए, या तो कोई एक्सपीरियंस आपको बता रहा है तो उससे सीख लीजिए। दोनों आप जैसे आप मतलब है। लेकिन बहुत से लोग लॉस गवा के मार्केट से तभी सीखते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ तो चीज़ें से कोई नहीं सीखेगा। खैर ठीक है, आगे चलते हैं। ये चीजें आप समझ गए, इमोशनल है, डर। जब भी मार्केट में आप लेते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपके, तो इसके लिए इसका सॉल्यूशन सिंपल है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपको पहले रिसर्च करना है। रिसर्च के लिए मैंने पहले थोड़ी सी बात की थी, आगे भी बात करेंगे। रिसर्च क्या है मतलब? मतलब ट्रेड, मोस्टली लोग हम क्या ट्रेड लेने के बाद सोचते हैं इसकी अच्छा इसका न्यूज ये आया वो आया, दिस डैट जो भी है। लेने से पहले सब कुछ करना है, प्रोसेस 90% काम हमें पहले ही करनी है। ट्रेड लेने के बाद तो कुछ नहीं करना, सिर्फ एक ही काम होता है, वो है अगर आप इन्वेस्टर है तो और बाई करना है अच्छे शेयर में, अगर आप ट्रेडर है तो अपना स्टॉप लॉस लगाना है, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना होता, कोई न्यूज तक नहीं देखनी होती है, सारा प्रोसेस पहले होता है। ठीक है, अगर ये चीज समझ गए तो आप बिल्कुल सक्सेस हो जाएंगे। आगे चलते हैं। लालच, देखिए लालच एक पार्ट है। ये देखिए यहाँ पर ग्रीड तब होती है जब इन्वेस्टर को और ज्यादा प्रॉफिट की उम्मीद होती है, जब मार्केट ऑलरेडी ओवरबॉट हो जाता है। यानी ओवरबॉट मतलब मार्केट बिल्कुल हिटअप हो चुका है, मार्केट बहुत हाई पर है, या मार्केट हाई पे नहीं है तो वो शेयर बहुत हाई पर है। उस शेयर में जो चीजें, जो न्यूज या इवेंट होना था वो हो चुका। हम क्या करते हैं दोस्तों, इवेंट होने के बाद उसके पीछे भागते हैं। जो अच्छे इन्वेस्टर, जो जिनके पास एक्सपीरियंस है, वो न्यूज से पहले प्रिडिक्ट करते हैं, अच्छा ऐसे हो सकता है, तो ट्रेड लेते हैं। और हम उल्टा करते हैं। ठीक है, अगर हमने सही पकड़ भी लिया तो हम उसको, अगर मान लीजिए एक हफ्ते में उसने 20% रिटर्न दे दिया तो हम लेके बैठे रहते हैं कि अभी और जाएगा हो जाएगा। तो ठीक है, यही होता है लालच। इसके लिए इसका सबसे सिंपल तरीका दोस्तों क्या है, इसको आप बचने के लिए एग्जांपल है। एक इन्वेस्टर, यहाँ देखिए हमने ये मेंशन भी कर दिया, एक इन्वेस्टर ने स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट में बेचना चाहा, लेकिन लालच में आपने और प्राइस बढ़ने का इंतजार किया। जब मार्केट करेक्ट हुआ उसका प्रॉफिट लॉस में बदल गया। ठीक है, तो बिल्कुल वही चीज अभी हमने बात की, वही चीज मैंने यहाँ मेंशन भी कर दी है कि आपको हमेशा, इसके लिए सोल्यूशन क्या है देखिए। इसके लिए आपको कंट्रोल करने का बेस्ट तरीका है प्री डिफाइंड टारगेट सेट करना, और
डिसिप्लिन रखना। डिसिप्लिन सिंपल है, आप जो हमने जितनी भी बातें की हैं वो चीज़ें अगर आप डिसिप्लिन रखते हैं, यानी सारा प्रोसेस ट्रेड लेने से पहले करके रखते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे। लेकिन अगर आप ये नहीं करके रखते हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए आपको, जैसे आप ट्रेडर है तो हमने बात की थी पिछले चैप्टर में कि हमें, अगर आपने स्टॉप लॉस 10% रखा तो टारगेट 20-30%, मतलब 1:2, 3, 4 इस हिसाब से। जैसे जैसे आपके पास टाइम फ्रेम ज़्यादा होगा तो टारगेट भी ज़्यादा होगा, क्योंकि आपने समय भी ज़्यादा दिया है तो, और रिसर्च भी ज़्यादा किया है, तो उसके हिसाब से टारगेट भी बड़ा होता है। शॉर्ट टर्म में टारगेट छोटे हो जाते हैं क्योंकि मार्केट फ्लक्चुएट बहुत करता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग वो प्रॉब्लम आती है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अभी ये चीज़ें आप समझ गए, दो हमने चीज़ें बात की हैं, डर और लालच। ठीक है, अब इसका हमने कैसे सोल्यूशन भी दोनों की चीजें देख ली हैं। आगे हम देखते हैं होप, उम्मीद। ये दोस्तों सबसे बड़ी चीजें हैं, होप, उम्मीद। इस चीज को अगर आप समझ गए तो दोस्तों आप मार्केट में चीजें, होप क्या होता है, ये सबके साथ होता है, आपके साथ भी होता है, हमारे साथ भी होता है, सबके साथ होता है। होप तब आता है जब एक स्टॉक ने ऑलरेडी गिरना शुरू कर दिया होता है, लेकिन इन्वेस्टर उम्मीद में होते हैं कि ये शेयर और ऊपर जाएगा। समझ रहे हैं आप दोस्तों, ये शेयर और ऊपर जाएगा, लेकिन आपके साथ हुआ होगा वो शेयर कभी ऊपर जाता ही नहीं, बहुत समय ले लेता है, और आप उसको लेके बैठे रहते हैं कि अच्छा ये और जाएगा। और गलती सबसे बड़ी उसके बाद हम क्या करते हैं, और उसमें बाइंग करने लगते हैं, जो कि हमें सब नहीं करनी चाहिए। बाइंग तब करनी चाहिए आप इन्वेस्टर हैं, और ट्रेडर है तो आपको वहां से निकल जाना चाहिए। कुछ भी नहीं, स्टॉप लॉस लगा रखा है, माइंड में नहीं सिस्टम में रखना है आपको, बिल्कुल ईजी। ठीक है, एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं दोस्तों। हम यहाँ पे हमने एग्जाम्पल भी सेट कर दिया। यहाँ पे एक इन्वेस्टर ने स्टॉक होल्ड किया जब उसका प्राइस गिर रहा था, उम्मीद थी कि रिकवर करेगा, लेकिन स्टॉक और गिरा और नुकसान बढ़ गया। उसने क्या किया, ये दो गलती होती है, या तो उसको आप लेके होल्ड कर लेते हैं कि अच्छा हो ही जाएगा, हो ही जाएगा, या तो फिर आप उसमें और खरीदते हैं। अच्छा, आपको उस समय ऐसा लगता है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम नहीं कर रहे, ये आप उसमें फंस रहे हैं। क्योंकि सिंपल लॉजिक है कि अगर वो शेयर गिर रहा है तो कोई ना कोई रीजन है, अगर बढ़ भी रहा है तो कोई ना कोई रीजन है। बिना रीजन के कुछ भी नहीं होता मार्केट में। मार्केट में दो ही पार्टी है, एक बेचने वाली, एक सेल। अगर सेल करने वाली ज्यादा है तो कुछ कारण है, सिंपल कुछ, अब वो कारण आपको खोजना है। यही है एक्सपीरियंस ट्रेडर, और कुछ नहीं होता। ये प्रोसेस पहले करना है। अगर अच्छा स्टॉक होगा, स्ट्रॉन्ग स्टॉक होगा तो गिरेगा ही नहीं, वो और ऊपर जाएगा, चाहे कितना भी मार्केट कंडीशन कैसा भी हो। गिरता भी थोड़े समय के लिए आएगा, फिर वो चला जाएगा ऊपर। सोल्यूशन क्या है इसके लिए आपका, सिंपल है। इसका सोल्यूशन आपको करना है, आपको अपने लॉस को जल्दी एक्सेप्ट करना चाहिए और स्टॉप लॉस लेवल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ठीक है, बहुत कम लोग करते हैं, मुझे पता है, सिर्फ 1 या 2% ही लोग करते होंगे, इसीलिए डेटा भी आता है सेबी का, लोग लॉस करते हैं। तो इस चीज़ों को आप समझिएगा, जो मैं चीज़ें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमने 3 टॉपिक चीज़ों पे बात कर ली है, यही मेन है 3 चीज़ें कि आपको क्या करनी है। देखिए, मैं आपको फिर से आगे लेते चलते हैं अगले पे। आपको साइकोलॉजी अपनी एक्सेप्ट लॉस अवेयरनेस के बारे में समझना होगा। ठीक है, अगर देखिए अब यहाँ पे एक चीज हम देख लेते हैं इसको। देखिए, अगर आप इस चीज को समझे, होप तब आता है जब एक स्टॉक ने ऑलरेडी गिरना शुरू कर दिया होता है, लेकिन इन्वेस्टर उम्मीद करता है कि स्टॉक प्राइस उठेगा। एग्जाम्पल, इन्वेस्टर कभी कभी एक गिरता स्टॉक होल्ड कर लेते हैं, और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने लॉस को मेंटली एक्सेप्ट नहीं कर पाते। मतलब हम उसको, लॉस को हम ऐसा सोचते हैं कि लॉस मेरे को कैसा हो गया। हम मतलब कहीं से भी कुछ भी, हम अगर जैसे लाइफ में होता क्या है, आप कुछ भी करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम सही किया है, लेकिन आप उस चीज को मेंटली हैंडल नहीं कर पाते। अच्छा, आपने बिल्कुल सही किया, ये कैसे हो गया, और उसको आप लॉस काटना, मतलब आप, मतलब ऐसा लगता है लॉस नहीं काट सकते, ऐसी ऐसी मुसीबत हो जाती है। सॉल्यूशन इसका क्या है दोस्तों, ये चीज हम समझ लेते हैं। सिंपल सॉल्यूशन है इसका, सिंपल दोस्तों, यह ट्रेडिंग में इमोशन को कंट्रोल करना एक आर्ट है। ये आर्ट है, बिल्कुल सही बात है, आर्ट तो है ही। आपको अपने प्री डिफाइंड प्लान पर स्ट्रिक रहना होता है। जब भी आपका डर, लालच या उम्मीद ट्रिगर हो तो ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग डिसीजन लें। दोस्तों, मानो चाहे शेयर मार्केट गिरता हुआ हो, बढ़ता हो, साइडवेज हो, कोई भी मार्केट हो, अगर आपने जो हमने पॉइंट बहुत सारी जो पहले ही बात की, अभी की, ये सब चीजों को अगर डिफाइन कर लेते हैं, तो ये सब पहले करना है, ट्रेड लेने से पहले, बाद में नहीं। बाद में लेने का कोई मतलब ही नहीं है, कुछ फायदा नहीं है। तो इस चीज को आपको समझ गए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि कितना आपको समझ में आया। नहीं समझ में आया तो हम इस टॉपिक पर डिटेल में बात करेंगे, चार्ट पे समझेंगे कि चार्ट में कैसे वहां पे बाइंग सेलिंग होती है, तो वहां पर कैसे हमारे इमोशन कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, की नोट क्या है दोस्तों इसमें, की नोट हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टॉप लॉस और प्रॉफिट ट्रैकिंग लेवल को पहले से डिसाइड करना है। ठीक है, पहला सबसे बड़ा काम दोस्तों आपको जो करना है, ये है आपका इस चीज के बारे में, इस चीज को हम जो बात कर रहे हैं ये है, आपको अपने जो भी ट्रेड लेते हैं, होता क्या है कि हमने ट्रेड को कभी माइंड में बस सिर्फ दिमाग में रखते हैं, कोई बाई सेल बाई सेल बाई सेल कर रहा है। आपको एक्चुअल में कोई एक्सेल मेंटेन करना है कि आपने कब, मतलब अगर आप 90% ये प्रोसेस कर लेते हैं तो आपको हमेशा ना शेयर के प्राइस को ना, फिर क्या होगा कि आपको मेंटेन करेंगे ना, तो आपको ये पता रहेगा कि हाँ, इस प्राइस में आपने वो गलती की थी। आपको नोट बनाने, नोट सिंपल, ज्यादा बहुत डिफिकल्ट नहीं बनाना। सिंपल, आपने एक बाई किया, मतलब इस डेट, एक डेट ली, इस डेट को आपने बाई किया, इस डेट को सेल किया, ये प्राइस था, और जो
बाई किया है उसके पीछे लॉजिक क्या है, मतलब आपको लिख लेना कि हाँ आपने सपोर्ट पे बाई किया था, अगर वो या कोई न्यूज था या रिजल्ट अच्छा था, कोई भी था, एक छोटे शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना है आपको, बहुत बड़ा वो नहीं करना है, मतलब अपने अकॉर्डिंगली जिसको आप समझ सकते हो उस हिसाब से आपको करना है, ठीक है। अगर आपको ये चीजें बहुत दिक्कत लगती हैं ऐसे जब आपको, तो आपको सिंपल कुछ नहीं, कुछ तरीके अपनाने हैं, ये तरीके अगर आप अपना लेते हैं तो आपको शायद ये बहुत फायदा होगा, मेरे लिए भी बहुत यूजफुल होता है। आपको मेडिटेशन या ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि होता क्या है कि जब भी मार्केट या प्रॉफिट लॉस में होता है तो आपका ऐसा लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। दोस्तों ऐसा आपके साथ नहीं, सबके साथ ही हुआ है। आप अगर आप समझ गए ना साइकोलॉजी मार्केट की, तो मार्केट गिरता है तो सबके साथ ही वही होता है, बस ये होता है जिसके पास एक्सपीरियंस है उसको पता होता है क्यों गिरा, तो वो उसके अकॉर्डिंग हैंडल कर लेता है, क्योंकि उसने पहले बहुत बार ऐसी चीजें देखी हैं, आपने नहीं देखी है। तो बस सिंपल है, हम क्या करते हैं, न्यूज देखते हैं, छूट और न्यूज आती है, हमें लगता है और हो जाएगा और हो जाएगा, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर, अरे और हो जाएगा, जैसे इसराइल का भी हुआ, और हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, मतलब सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, ये चीजें। दोस्तों अगर सब कुछ ही खत्म हो जाएगा तो फिर ट्रेडिंग भी नहीं होगी ना, फिर आप भी नहीं रहेंगे, कोई नहीं रहेगा, तो फिर उसका भी मतलब नहीं है। तो आपको इसी साइकोलॉजी आपकी स्ट्रांग होगी तो आप डिसाइड कर पाएंगे। इसलिए अगर आप देखते होंगे दोस्तों, हमेशा क्या होता है, बैड न्यूज इज ऑल्सो गुड न्यूज और गुड न्यूज ऑल्सो बैड न्यूज मार्केट में कहते हैं लोग। क्यों? क्योंकि गुड न्यूज आने से पहले लोगों को पता होती है और बैड न्यूज आने से को भी पता होती है, उसे पता है कि बैड न्यूज आ गई है, अब यहाँ से क्या बैड न्यूज आएगी। जैसे कोविड का क्रैश आने के बाद मतलब पहली मार्केट गिर चुकी थी मोस्टली 80%, और जब डिसीजन आया तो उसके बाद मार्केट कुछ थोड़ा सा गिरा, उसके बाद रिकवर हो गया। क्यों? क्योंकि लोगों को पता था कि जो गिरना था वो गिर गया। उसके बाद तो पता था कि अब जो गिरने के बाद क्या होगा, कौन कौन सेक्टर चलेंगे या गिरेंगे, उसके अकॉर्डिंग लोगों ने प्लान किया, अपनी बाई सेलिंग कर ली, वो सेक्टर में बाइंग आ गई, सिंपल। ठीक है, इसका कॉल टू एक्शन क्या है? आपने अगर कभी भी ये जो हमने बात की है इसके बारे में, अगर आपने कभी भी गलतियां की हैं तो आपको हमें एक कमेंट बॉक्स में बताना है, ये चीजों को हमें बताना है, समझाना है कि आपने गलती की है तो क्यों की है, क्या आपने इससे कोई सबक सीखा है, सबक सीखा है तो आप इसमें क्या मतलब सीखा, नहीं सीखा है, नहीं समझ में आया है, तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम इसके ऊपर बात करेंगे और डिटेल में। मैं बहुत सिंपल, मैं सिर्फ टच कर रहा हूँ हर पॉइंट को, और डीप में हम इसको देख सकते हैं आगे चल के। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है कि, ठीक है, इमोशनल, फियर, ग्रीड, होप और लॉस अवेयरनेस, ये चार चीजों को आपको पता होनी चाहिए, ये है इसका सॉल्यूशन। हमने चीजों को देखा, इसका सॉल्यूशन ये है। आपको इमोशन यानी कि अपने डर, लालच और होप, उम्मीद और लॉस जो हो रहा है उसके बारे में पता होना चाहिए कि आपका, जैसे अगर आपके पास पता है कि टारगेट आपका प्रॉफिट ये था तो उस पर निकल जाना है, उम्मीद नहीं करना आगे और जाना है। उसी तरह लॉस, आपको पता है कि इतने मेरा आ चुका है, लॉस पे निकल जाना है। और उसी तरह सेम आपको लॉस, यानी जो लॉस हुआ है उसको साइकोलॉजिकली मतलब मान लेना कि हाँ मेरा लॉस हो गया, आप चुपचाप निकल जाना है। ऐसा नहीं उसको चेस करना, अच्छा लॉस हो गया, माइनस हो गया, मैं एवरेज कर लेता हूँ और प्राइस ऊपर जाएगा, फिर ये मैं इसमें प्रॉफिट बुक कर लूंगा, फिर मैं डबल कर लूंगा, मतलब ये सब वेस्ट ऑफ टाइम, मनी, एनर्जी, सब कुछ है। तो चीज आप समझ जाएंगे, अच्छा है। आप पूरी जर्नल मेंटेन करेंगे, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत आ ही नहीं पाएगी। ठीक है, आगे हम चीजें दोस्तों, इस चीज को एक और टॉपिक बात करेंगे इस वीडियो के बाद। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे कि आपके टाइम होराइजन के बारे में, स्टॉक, ठीक है। तो इसमें लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, आपको मतलब आपका साइकोलॉजी आपको कैसे डिसाइड करनी है। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको वीडियो समझ में आई है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको चीजें समझ में आई है, तो हम उसके ऊपर और वीडियो आगे बनाएंगे। दोस्तों हम अभी कुछ समय बाद अब कोशिश करेंगे कि वीकली अपडेट भी लाएंगे। वीकली अपडेट मतलब पूरे हफ्ते में मार्केट में क्या हुआ, क्या एक्टिविटी हुई है, यानी कि आप ऐसे समझिए कि मार्केट में कोई भी एक्टिविटी होती है तो पूरे हफ्ते का हम एक समरी लेके आएंगे, जिसमें पता लगेगा कि हाँ निफ्टी इतना भागा, कितना गिरा, क्यों गिरा, और कौन से सेक्टर अच्छे किए हैं, कितने अच्छे शेयर उन्होंने परफॉर्म किया है, क्या न्यूज था अच्छे परफॉर्मेंस के पीछे, क्या बैड न्यूज था। तो हम एक बनाएंगे वीडियो शॉर्ट में, से लोगों को समझ में आए। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम बिगिनर से स्टार्ट कर रहे हैं, लोग अभी से जितना जुड़ के समझ जाएंगे उनके लिए आगे लिए अच्छा होगा और उनको समझ में आएगा, फिर वो हम साथ साथ जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू।